प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की एक कहानी। एक बहुत पुराने देश में और बहुत पुराने दिनों में एक राजा ने एक अद्भुत दान उस देश के 100 ब्राह्मणों को दिया था। उसने कहा था कि मेरे पास एक बड़ी भूमि है, तुम इस भूमि में से जितना घेर लोगे तुम्हारी हो जाएगी। बहुमूल्य भूमि थी। राजा ने अपने जन्मदिन के उत्सव में देश के 100 बड़े ब्राह्मणों को बांट देनी चाहिए थी। वे ब्राह्मण तो खुशी से नाच उठे। एक ही शर्त थी, जो जितनी उस ज़मीन को घेर लेगा, जितनी बड़ी दीवार बना लेगा ज़मीन पर, वह ज़मीन उसकी हो जाएगी। अब सवाल यही था कि कौन कितनी बड़ी बना ले। ब्राह्मणों ने अपने घर द्वार बेच दिए, अपने कपड़े भी बेच दिए, एक एक लंगोटी भर बचा ली, क्योंकि सस्ते में बहुत बहुमूल्य ज़मीन मिलती थी। और उन्होंने दीवारें बनाई और जितनी जो ज़मीन घेर सकता था उसने घेर ली। इस घेरने में एक और आकर्षण था। राजा ने यह भी कहा था कि जो सबसे ज़्यादा ज़मीन घेरेगा उसे मैं राजगुरु बना दूंगा। तो एक तो ज़मीन घेरने का फ़ायदा था, बहुमूल्य ज़मीन मुफ्त सिर्फ घेरने के मूल्य पर मिलती थी। और दूसरा, सबसे ज़्यादा घिर जाए तो राजा के राजगुरु होने का भी सौभाग्य मिल रहा था। 6 महीने का वक्त दिया था। फिर 6 महीने के बाद राजा गया और उन ब्राह्मणों से कहा कि मैं खुश हूँ कि तुमने काफ़ी ज़मीनें घेरी हैं। अब मैं पूछने आया हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़मीन का घेरा किसका है। तो एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने कहा कि इसके पहले कि कोई कुछ कहे, मैं दावा करता हूँ कि मेरा ही घेरा सबसे बड़ा है। तो सारे ब्राह्मण हंसने लगे। राजा भी हंसा, क्योंकि वह गांव का दरिद्रतम ब्राह्मण था। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि उसने बड़ा घेरा बनाया होगा, और ब्राह्मणों को तो भली भांति पता था कि उसने छोटा सा घेरा बनाया है। कुछ थोड़ी सी लकड़ी वगैरह लगाकर थोड़ी सी ज़मीन घेरी है। लेकिन जब दावा किया गया था कि मालूम होता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि लोगों ने तो मीलों लंबे ज़मीन के टुकड़े घेर लिए थे। वहाँ जाकर तो निश्चय हो गया कि वह पागल हो गया है। उसने थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा घेरा था, कुछ लकड़ियाँ बांधी थी, लेकिन रात को मालूम होता था कि उसमें भी उसने आग लगा दी थी। अब वहाँ कोई घेरा नहीं था, सारी लकड़ियाँ जली हुई पड़ी थी। राजा ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आपकी दीवार कहाँ पर है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो दीवार बनाई नहीं थी, मैंने लकड़ियाँ लगाई थी। लेकिन फिर रात में मुझे ख्याल आया कि चाहे मैं कितनी ही बड़ी ज़मीन घेर लूँ, जो ज़मीन घिरी हुई है वह छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। आखिर जो चीज़ घिरी है वह छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। तो रात मैंने अपने घेरे में आग लगा दी। अब मेरी ज़मीन पर कोई घेरा नहीं है, इसलिए मैं दावा करता हूँ कि मैंने सर्वाधिक ज़मीन घेरी है, कोई घेरा नहीं मेरी ज़मीन पर। तो राजा ने कहा कि तुम अकेले ही ब्राह्मण हो, बाकी सब वैश्य हैं। वे 99 लोगों ने ज़मीन घेरी है, गणित का हिसाब रखा है, नाप जोख की है। तुम अकेले ही ब्राह्मण हो, तुम्हारा जो घेरा था वह भी तुमने तोड़ दिया है। जिसका कोई घेरा नहीं है वही तो ब्रह्म को जान पाता है, वही तो ब्राह्मण हो जाता है। वह ब्राह्मण राजगुरु बना दिया गया। उसने एक अद्भुत साहस किया, घेरा तोड़ देने का साहस, और घेरा तोड़ते ही सब कुछ उसका हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।